आज बात करेंगे दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में, जिसकी बदौलत हम इंसान इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम जो ये दुनिया का विकास देख रहे हैं, ये संरचना, ये टेक्नोलॉजी, ये समाज, ये नियम, ये सब का सब बस एक चीज की बदौलत है, और वो है ह्यूमन माइंड। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों कि हम इस एपिसोड में दिमाग की नहीं लेकिन मन की बात करने जा रहे हैं। दिमाग और मन यानी ब्रेन और माइंड में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रेन यानी दिमाग वो एक ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन माइंड यानी मन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उसका यूं तो ह्यूमन बॉडी में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी वो है, उसे महसूस किया जा सकता है, और उसी के कारण आज हम सब इंसान इतने विकसित है। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज जानते हैं मन का विज्ञान। ह्यूमन माइंड या मन के मुख्य 3 भाग है। एक है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम जागृत मन भी कहते हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। और तीसरा और सबसे अनोखा है अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अजागृत मन कहते हैं। हम यहाँ पर तीनों के बारे में बड़ी ही आसानी से अलग अलग उदाहरण लेकर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस या जागृत माइंड हमारी जागृत अवस्था में ही एक्टिव होता है, और करंट पोजीशन में हम जो कर रहे हैं वो उसी की बदौलत होता है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आप जहाँ पर बैठे हो उसके आसपास की वस्तुओं को महसूस कर रहे हो। इन शॉर्ट, आप अभी हाल में ही जिन चीजों के बारे में ज़बान है और जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहे हैं। और आपकी हाल की करंट पोजीशन में आपका कॉन्शियस माइंड उन वस्तुओं के प्रति जागृत होता है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड दरअसल मन का वो भाग है जिसमें हमारी पास्ट मेमोरी और पुरानी यादें पड़ी हुई है, जिसको हम याद करके इंटेंशनली कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपने कल किस कलर के कपड़े पहने थे, तो अभी आप सोचोगे कि कल आपने कौन से और किस कलर के कपड़े पहने थे, और आपको वो याद आ जाएगा। तो जहां से ये मेमोरी याद आ रही है, उस जगह को सबकॉन्शियस या अर्धजागृत मन कहते हैं। मतलब कि अभी आप कॉन्शियस अवस्था में मेरी बात सुन रहे थे, तब आपके मन में कल पहने हुए कपड़े के बारे में कोई विचार नहीं था। लेकिन जब आपको मैंने पूछा तो आपने इंटेंशनली वो याद किया और आपको याद आ गया। अगर आपको मैं आपकी एजुकेशन पूछूं, या हाल जहां पर काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम पूछूं, या आपने देखी हुई कोई लास्ट फिल्म के बारे में पूछूं, तो ये सब चीजें जो अभी आपके माइंड में नहीं थी, लेकिन उसे आप एक एक कर याद करके जिस जगह से जागृत मन में ले आ रहे हो, उस जगह को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो फिर अनकॉन्शियस माइंड क्या है? दोस्तों, अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस या अजागृत मन यूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके बारे में आप जितना जानो उतना कम है। लेकिन इस गुत्थी को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब जब मैंने आपको कहा था कि कल आपने कौन से कपड़े पहने थे, उस मेमोरी को तो आप आसानी से याद करके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ले आए। किंतु हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कुछ ही जरूरी चीजों को याद रखता है जो हमारी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी के डेटाबेस में फिट होती है। लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी फीलिंग्स होती है, ऐसी मेमोरी होती है जिसको कभी कभार हमने फेस तो किया था, लेकिन आज चाहकर भी उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की सारी ऐसी घटनाएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप जब 3 साल के थे तब दिवाली के दिन शाम को आपने क्या खाया था, जरा मन को और टटोलिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बट आई एम श्योर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो मेमोरीज याद नहीं आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आप जब 3 साल के थे तो आपके उस साल के दरमियान दिवाली का दिन तो जरूर आया होगा, और उस दिन शाम को आपको आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी कुछ ना कुछ तो जरूर खिलाया होगा। लेकिन अगर मैं आपको उस पर्टिकुलर दिन के बारे में याद करने के लिए कहूँ तो आप चाहकर भी उसे याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा ही नहीं है। किंतु दोस्तों, ये सारी मेमोरी आपके अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। अनकॉन्शियस माइंड जीवन की वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी फीलिंग्स, सारे थॉट, सारे दृश्य और सारी घटनाएं जो आपने अब तक महसूस की है, उन सभी चीजों को याद रखता है।
सिर्फ हमारे जन्म से ही नहीं, लेकिन जन्म से पहले भी जब हम 9 महीने कोख में थे तब भी हमने जो महसूस किया था वो सारी की सारी बातें आज उसी अवस्था में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। हमारे अब तक के जीवन के एक एक सेकंड का हिसाब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, लेकिन हम उस मेमोरीज को याद करके भी हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं ला सकते। पर कभी कभी सपनों के जरिए या अंतर्स्फुरणा के जरिए वो यादें हमारी कॉन्शियस लेयर पे आ जाती है। हिप्नोसिस के जरिए भी इंसान के अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है और उसके भूतकाल में घटी एक एक बात को याद करवाया जा सकता है जिसे वो व्यक्ति खुद नहीं जानता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अजागृत मन की शक्तियों के द्वारा इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आज तक हमने जो दुनिया में चमत्कार देखे, सुने या महसूस किए वो किसी न किसी के अजागृत मन की शक्तियों का नतीजा है। और वो मिरेकल्स आप, मैं या दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, बशर्ते उसके अजागृत मन की शक्तियां एक्टिव होनी चाहिए। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, हम आगे भी अजागृत मन और हिप्नोटिज्म के विषय पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।